सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब कहते हैं सदगुरु मोह पे दया की और दिया सार शब्द आधार। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं सदगुरु मुझ पे दया की, दिया सार शब्द आधार। सैन सुनाई सतलोक की, उतारा भौजल पार। हे प्रिय सजनों, सदगुरु देव है, वो कृपा करते हैं, दया करते हैं और ऐसे सैन शब्द ज्ञान और विवेक देते हैं जो हमें भव से पार उतार देते हैं। प्रिय सजनों, एकदम में तो ये वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या हम किसी संत या गुरु जी के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं हमें तत्काल ही परमात्मा से मिलना है, या उन्हें हम कहते हैं हमें तत्काल ही गुरु ज्ञान में लीन होना है, या उन्हें कहते हैं हम तत्काल ही विवेक को पा लेंगे, तथा या हम गुरु के वैराग और अनुभव की प्राप्ति कर लेंगे, या हम कहते हैं हम तत्काल ही गुरु नाम स्मरण और भजन और वाणी में लीन हो जाएंगे। या कोई मेरे जैसा, मैं एक कहता हूं कि एकदम में मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूंगा, नहीं हो सकता। प्रिय सजनों, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आपके पास बैल नहीं है, हल नहीं है, बीज नहीं है, पानी नहीं है, खाली खेत है, तो आप क्या वहाँ बो सकते हो और क्या आप उसका फसल ले सकते हो? हे प्रिय सजनों, आपके पास बैल नहीं है, हल नहीं है, बीज नहीं है, पानी नहीं है, तो उसी खेत से आप क्या प्राप्ति कर सकोगे? मेरा खेत है, मेरे खेत के पास कोई और भी खेत है, उनके पास हल है, बैल है, बीज है, पानी है, वो हल चलाते हैं और बीज बोते हैं, पानी देते हैं, तो उसको तो फसल मिलता है और खेत में से फलों की प्राप्ति होती है, फसल अन्न की और धन की प्राप्ति होती है। मेरे पास तो खाली खेत है, ना तो बैल है, ना तो मेरे पास हल है, ना मेरे पास बीज है और ना ही मेरे पास पानी है, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसी खेत से? नहीं हो सकता है प्रिय सज्जनों। तब कहता हूं एकदम नहीं हो सकता है। हमें यह सारी वस्तु चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, दया और धर्म रूपी हल बैल चाहिए, दया और धर्म रूपी बैल चाहिए, ज्ञान रूपी हल चाहिए, प्रेम रूपी पानी चाहिए और विवेक रूपी बीज चाहिए। तब हम जाके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे।
और वो मोक्ष और मुक्ति और बंधन, ये तीनों वस्तु एक है। नाम भले ही अलग हो, ये तीनों वस्तु एक है। नाम मोक्ष, मुक्ति और बंधन। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना, इसका ही तो नाम बंधन है। इससे छुटकारा पाने का ही नाम मुक्ति है। इनसे छुटकारा पाने का ही नाम मोक्ष है। इनसे जो आज़ाद हो गया वो मुक्ति भी हो गई, बंधन से भी मुक्त हो गया और मोक्ष भी हो गया। तथा अब परमात्मा को पाने का, जब फसल को हम हल से खेड़ेंगे नहीं, बैल नहीं है, हल नहीं है, पानी नहीं है, तो हम फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इतना समझ लो। तथा इनसे जब आप मुक्त हो जाओगे तब ईश्वर की राह में चलोगे और ईश्वर का दर्शन पाने का आपको रास्ता मिलेगा। बंधन से मुक्त हो जाओगे। जगत के अंदर कई प्रकार के कोई बताते हैं कि बंधन है, तथा साहेब ने एक ही बंधन बताया है और कोई बंधन नहीं है। उसका नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता, ऊंच नीच, भेद भाव, ये सर्वे है। जितने भी वस्तु है उसका एक ही नाम बंधन है। साहब कहते हैं कि जब लग नाता जात का ताता भक्ति न होए, और नाता तोड़े हर भजे तो संत कहावे सोए। ए प्रिय सजनों, इसका नाम बंधन है। और आप जब इसी बंधन से मुक्त हो जाओगे तब आप निर्भय होकर के भक्ति करोगे। एकदम हमने कहा कि खेत के, हमारे पास में खेत है, वो फसल लेता है, वो अन्न भी लेता है, और मेरे पास नहीं है। खेत तो है परंतु मैं क्यों नहीं अन्न की प्राप्ति कर सकता? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मेरे पास बैल नहीं है, मेरे पास हल नहीं है, मेरे पास बीज नहीं है और जल नहीं है। क्योंकि हम मद लोभ मोह में फंसे हुए हैं। ना हमारे पास ज्ञान है, ना विवेक है, ना वैराग है, ना भक्ति है, ना भजन स्मरण और वाणी है। तब हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। गुरु को गुरु क्यों कहते हैं? सदगुरु को सदगुरु क्यों कहते हैं? कि इतनी सारी वस्तु हमें देते हैं तब सदगुरु को सदगुरु कहते हैं। ये वस्तु मिलती है सदगुरु देव से, गुरु बिन ये मिलती नहीं है। प्रिय सज्जनों, जब हमारे पास ज्ञान और विवेक, वैराग, गुरु सैन, शब्द, स्मरण और भजन और वाणी हम सर्वे ही प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमारे पास में खेत वाले अन्न और धन की प्राप्ति कर लेता है, ठीक हम भी वैसे कर लेंगे। प्रिय सज्जनों, तब हम कहते हैं एकदम उड़ नहीं सकता है, एकदम चढ़ नहीं सकता है। साहब कहते हैं चंचल चाल को छोड़ दे, धीरे धीरे गुण गा। चंचल चाल को छोड़ दे, धीरे धीरे गुण गा। धीरज से ही धन मिले, कहे कबीर समझा। मन को चंचलता से हटा दे और धीरे धीरे गुरु ज्ञान में लीन कर दे, उससे धन की प्राप्ति होगी, जिसका नाम है ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु सैन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी। ये सारा धन की प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, इनसे धन की प्राप्ति होगी और आप सहजे ही सहजे सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे, निर्बंध होके और निर्बंध का गुण गाओगे। और जो देह के अंदर काया कष्ट जैसे देह को लगती है, ऐसे ब्रह्म का एक रोग है, वह सारा मिट जाएगा
और निर्बंध निराकार का दर्शन करोगे और परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाओगे। सतनाम बंदगी साहिब।